यो नमस्कार। बीच बीच में मैं कभी कभी महीना में एक आध बार आप लोगों को मनोरंजन कहिए, सेवा भाव कहिए, या अपने भी शौक कहिए, मैं आप लोगों के बीच में आ जाया करता हूँ। वैसे तो रेंज मेरा कुछ और है। कभी मैं सर्दी खांसी इधर उधर एड़ी ढोड़ी कनपट्टी की दवाई आप लोगों के सामने रख बैठता हूँ। कभी एक होता है अध्यात्म संगत शब्द, मैं उसको भी कभी कभी रखा करता हूँ। तो जिसके क्रम में आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, संतो बोलें ते जग मारे। अगर ऐसी बातों को आप बोलेंगे तो आपको दुनिया मारने के लिए दौड़ेगी। संतो बोलें तो जग मारे, अनबोले ते कैसे रही है शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र को भयो बाप जन्मिया पाछे, अब बाप पूत के एके नारी यो अचरज को काछे। बहुत ये थोड़ा सा शब्द आपको कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा होगा। वैसे तो कहिए अटपट बनी कबीर की, झटपट लखा न कोय। यदि कोई झटपट लखा तो फिर खटपट फिर काहे का होए। कबीर के ऐसे शब्द हैं जो, वैसे तो शब्द में स्वयं एक सेंस होता है, शब्द में एक भाव होता है, शब्द में एक प्राण होता है। लेकिन यहाँ जो कहने का प्रयास ये शब्द कह रहा है, शब्द कर रहा है, संतों बोले ते जग मारे, अनबोले ते कैसे रही है। बिना बोले भी रहा नहीं जाता है, शब्द ही कोई न विचारे। शब्द पर विचार कीजिए थोड़ा सा। संभव है आप लोगों के सामने में पहले जन्म पुत्र को भयो, अब बाप जन्मिया पाछे। जरा सा अब हम लोग इस दायरे में आ जाएं कि आज सृष्टि के जिस स्टेज में हम लोग हैं, ये बहुत बड़ा एक अरण्य है, और अरण्य के हम एक पुष्प हैं, ठीक है, अनगिनत हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है, आज मैंने ये घर बनाई, ठीक है, तो घर का एक रूप होता है ना। तो मैंने जो ये घर बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसके पीछे एक छोटी सी रहस्य है कि आप जिस भी काम को क्रियात्मक रूप देते हैं उसका मानचित्र आपके कॉन्शस ब्रेन में पहले बनता है। ऐसा मैं घर बनाऊंगा, वह तो बात मेरे मन में पहले समाई ना, रूप ने हमने बाद में दिया उसको। अब थोड़ा सा इससे आगे नहीं चलेंगे, या इससे आगे अगर चलेंगे तो मैं उस गंतव्य पॉइंट तक की कथा आपसे सुनानी पड़ेगी। बात यहाँ समाप्त यही हो जाती है कि पहले जन्म पुत्र को भयो, अब बाप जन्मिया पाछे। इस घर के रूप को देने से पहले इस घर का रूप मेरे अंदर में बन चुका था, जिसका रूप हमने बाद में दिया। कहने का प्रयोजन बस इतना ही है। एक बच्चा है तो उसमें पैतृकता अभी नहीं है, पिता की उपाधि उसे नहीं मिली है, पिता की शक्ति और क्षमता उसे नहीं मिली है। उसके अंदर में पहले पुत्रत्व ही जगह है, पुत्र भाव है। अब बाप जन्मिया पाछे, जब वह बालिग हो जाएगा 24 साल में, जब उसकी शादी संजोग होगी, तीसरे संतान उत्पन्न होंगे, तब उसको आप पिता कह सकते हैं, अभी नहीं। तो पुत्रत्व का जन्म पहले होता है, अब पैतृकता उसमें बाद में समाती है। शब्द में बस इतना ही अंतर है। बाप पूत के एके नारी, एक प्रजाति है हमारे यहाँ इस सृष्टि के खंड में। वह पॉजिटिव है, आप निगेटिव है, वह पॉजिटिव है, वह है नारी शक्ति। आज पिता हो या पुत्र, ब्रह्मा हो या विष्णु, जो भी हो, जन्मदाता जो वह एक नारी शक्ति है। तो नहीं हुआ बाप पूत के एके नारी, एक नारी प्रजाति।
नेही अंतर्ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी ते त्रिय भगलिंग अनंता ते नहीं जाने याद थी आदि अंता बाखड़ी एक विधाते किन्ना 14 ठहर पाठ सोलिना हरिहर ब्रह्मा महतो नाऊ 3 पुनि रचल बसावल गाँव 3 पुनि रचल खंड बंडा 6 दर्शन 96 पाखंडा। ये सब सारे के सारे एक नारी शक्ति ने इसको जन्म दिया है। आप संसार का अगर चर्चा करते हैं तो इसको भी हम नारी शक्ति ही कहते हैं। बार बार किसी चैनल में पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे मूर्ख लोग भी इसको नेचर कह देते हैं, प्रकृति कह देते हैं। प्रकृति इसका नाम नहीं है, न तो प्रकृति का कोई स्वभाव इसमें है, इसका नाम विकृति है। प्रकृति में विस्तार नहीं होता। प्रकृति हम उसको कहते हैं जो सिमट के एक मूल बिंदु में है। जब उसमें त्रैगुण का आक्षेप हुआ, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सतोगुण हो, जो गुण एक्टिव मोड में आया उन्होंने अपने क्रिया को शुरू किया और बिखरा, विकृति हुई, तो इसका नाम ही विकृति है। हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया जी रही है, जग रही है, फल रही है, फूल रही है, ये विकृत प्रकृति है। प्रकृति, मूल प्रकृति जो है वह निश्चल एक बिंदु पे केंद्रित होती हैं, उसको हम प्रकृति कहते हैं। इसको कहना विकृति चाहिए। चलिए ठीक है, शिक्षा संवाद संचार है, पढ़ाने लिखाने के लिए, समझाने के लिए बच्चों को कुछ कह देते हैं, लेकिन वाजिब में इसका नाम विकृति है। और प्रकृति मूल रूप से जहाँ त्रैगुण सम हो उसको प्रकृति कहते हैं। चाहे वो रजगुण ब्रह्मा, तमगुण संघर्ष, सतगुण हरि होई, कहें कभी एक राम रमी रहिए हिंदू तुर्क में कोई। वह जो त्रैगुण सम जहाँ है उसको हम प्रकृति कहते हैं, और जो अभी विस्तृत रूप में है इसको हम विकृति कहते हैं। यही है कहने के भाव में। अब थोड़ी सी देखिए कहने की कला कवियों की, हमने और शायद कभी चर्चा करी थी, संजोग आ रहा अभी मैं कर रहा हूँ। मीन मरे गहरे जल में कबहू न मरे जलते बिलगायो, पियू प्रदेश घर नाड़ी सुखी कबहू न सुखी पिय अंग लगायो, अमृत पान करे सो मरे कबहू न तरे विष पान करायो, पाप करे सो तरे भव सागर कबहू न तरे हरि के गुण गाओ। ये आपके वर्तमान संसार के दर्शन से ये बातें सीधी उल्टी पड़ जाती है। क्या मछली गहरे जल में मर गई, किनारे में फेंक दिया तो वह सुरक्षित रही? पति प्रदेश गए, घर में नारी बहुत सुखी थी, अमृत पान किया तो मर गया, अब विष पान किया जो वह जिंदा है। ये सब कवियों की एक कलाकारी है कहने की। कहने में थोड़ा सा आप अगर हेर फेर, कहने के हेर फेर को आप समझ जाएं। लीजिए इसी पंक्ति को मैं फिर पढ़ता हूं एक बार। मीन मरे गहरे जल में कबहू ना मरे जलते बिलगायो, पियू प्रदेश घर नाड़ी सुखी कबहू ना सुखी पिय अंग लगायो, अमृत पान करे सो मरे कबहू ना मरे विष पान करायो, अमृत पान पाप करे सो तरे भवसागर कबहू ना तरे हरि के गुण गायो। एक एपस्ट्रफी के हेर फेर से अर्थ जुदा हो जाता है। ऐसे नहीं, शब्दों को हम शब्द ही सुनहि सुधारत नाही, अंधे भय ही हूँ के फूटी, ना हरि भजसी ना यादत छूटी।